हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए। अब हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। पीएमईजीपी लोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो सरकार हमें प्रोवाइड कराती है छोटे उद्योग बड़े उद्योग करने के लिए। ठीक है। इस योजना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नए नियम लाए गए हैं 2026 में, इस बारे में हम लोग आज विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग बोर नहीं होइएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यह वीडियो सच में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं अपने इस वीडियो में। अगर आप भी 2026 में अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोग भी 2026 में खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और गवर्नमेंट न्यू लोन स्कीम की तलाश में है, पीएमईजीपी योजना 2026 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। पीएमईजीपी लोन ऑनलाइन अप्लाई 2026 की शुरुआत हो चुकी है। पीएमईजीपी लोन ऑनलाइन अप्लाई 2026 के जरिए केंद्र सरकार युवाओं, बेरोजगारों और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन के साथ साथ सब्सिडी भी दे रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि पीएमईजीपी लोन कैसे ले और कैसे अप्लाई करें और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले पीएमईजीपी योजना 2026 क्या है। पीएमईजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का फुल फॉर्म होता है। पीएमईजीपी योजना जो है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे केवीआईसी द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा देना है। पीएमईजीपी योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नया बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार लोन के साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। अब आते हैं, दूसरा पॉइंट यह है कि पीएमईजीपी योजना के तहत कितना लोन हमें मिलेगा। तो सबसे पहले पीएमईजीपी योजना जो है दो सेक्टरों के लिए दिया जाता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा जो है सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का लोन दिया जाता है और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में लोग पीएमईजीपी लोन ऑनलाइन अप्लाई करके 20 लाख तक का लोन लेते हैं। और इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में किसी भी तरह की कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप बैंक में कोई लोन लेने जाते हैं तो गारंटर की जरूरत पड़ती है, तो इस योजना में किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आते हैं कि इस योजना में किस कैटेगरी वालों को कितना सब्सिडी दिया जाता है, कितना फायदा मिलने वाला है। तो इस योजना में सामान्य कैटेगरी जैसे जनरल वालों को 15 से 25% तक की छूट दी जाती है या सब्सिडी दी जाती है, और एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को 25 से 35% तक का सब्सिडी दिया जाता है। यानी कि अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं और आप ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं तो 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ठीक, जैसे मैं प्रधानमंत्री लोन योजना लेना चाहता हूं तो इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। सबसे पहले आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ना 18 से कम ना 60 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, उसके पास 10 लाख से ऊपर की योजना लेने के लिए
उसके पास 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, बिहार का हो, झारखंड से हो, जिस भी राज्य से रिलेटेड। ईजीपी योजना के तहत लोन लेते हैं तो आपको नया बिजनेस करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन लेते हैं और आप कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर लोन लेते हैं तो आपको कोई ना कोई बिजनेस करना होगा। पहले से कोई भी योजना का, सरकारी योजना में, सब्सिडी वाले योजना में आपने आवेदन नहीं किया हो या फिर आपको लाभ नहीं मिला हो, ये भी होना चाहिए। आप एक ही लाभ उठा सकते हैं। ठीक, यह योजना जो है गवर्नमेंट न्यू लोन स्कीम में सबसे ज्यादा भरोसेमंद योजना मानी जाती है। पीएमईजीपी योजना को आवेदन कैसे करें? तो सबसे पहले यह योजना जो है ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इस योजना को सबसे पहले हम लोग पीएमईजीपी योजना की ऑफिशियल पोर्टल वेबसाइट पर आएंगे, पीएमईजीपी लोन ऑनलाइन अप्लाई विकल्प चुनेंगे, नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिजनेस और पर्सनल डिटेल उसमें जो भी मांग रहे हैं वो भरेंगे। उसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे और आवेदन को सबमिट करेंगे। इसके बाद बैंक, केवीआईसी और जिला टास्क फोर्स द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि यह आपने जो जो भी डिटेल दी हैं, जो जो योजना में आपने फॉर्म में भरा है, क्या वह सच है या झूठ है, तो इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब उसके बाद इसमें लगने वाले दस्तावेज क्या क्या हैं? पीएमईजीपी योजना में लगने वाले दस्तावेज, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक पासबुक, चौथा पासपोर्ट साइज का फोटो, पांचवा जो प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं उसका पूरा रिपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं कोई हार्डवेयर शॉप का प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूं तो उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट होना चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ होना चाहिए। या फिर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाना चाहता हूं तो उसका रिपोर्ट होना चाहिए। और चौथा, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी, कितनी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। पीएमईजीपी योजना 2026 के फायदे क्या क्या है? तो सबसे पहले कलेक्टरल प्री बिजनेस लोन आपको मिल रहा है। उसमें बिजनेस लोन में 35% तक का गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रहा है, कम ब्याज दर पे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए यह योजना है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। तो यह थी पीएमईजीपी योजना 2026 के नए नियम। और यह योजना जो है बहुत ही अच्छी योजना है, सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। और इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। जो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ जरूर से जरूर उठाना चाहिए और अपने कारोबार को, अपने उद्योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से तनिक भी फायदा हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।